हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ श्री। देखिए, उत्तर प्रदेश पीसीएस 2022 की टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। यह टेस्ट नंबर आपका 42 है। 41 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। प्ले लिस्ट बना रखी है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एमपीपीएससी, यूकेपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी या फिर सीजीपीएससी या किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट काफ़ी फायदेमंद है। तो आप लोग जो है कि टेस्ट को देखा कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी क्या कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है योजना आयोग द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्था द्वारा, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा। देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है कि राष्ट्रीय आय का प्राकलन जो है कि किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, अगर हम बात करें केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की, तो इसकी स्थापना जो कि कब की गई थी? तो 2 मई 1951 को की गई थी। 2 मई 1951 को केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर जो है कि दिल्ली में है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। मूंगा भीतियों के बारे में डार्विन के अतिरिक्त निम्नलिखित वैज्ञानिक में अनुसंधान किया? क्रोबर, अर्गड, मोल्टन, जॉन मर्रे। देखिए, पूछा जा रहा है कि मूंगा भीतियों के बारे में डार्विन के अतिरिक्त निम्नलिखित वैज्ञानिकों ने भी अनुसंधान किया। तो किसने किया? तो ये जॉन मर्रे ने किया। देखिए, मूंगा भीतियों के बारे में डार्विन के अतिरिक्त जो है कि मर्रे ने, डेली ने, डेविस ने, मतलब ये सब वैज्ञानिकों ने अनुसंधान किए। ठीक है। देखिए, प्रबाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में और भी वैज्ञानिकों द्वारा जो है कि सिद्धांतों का प्रतिपादित किया गया। कौन कौन है? जैसे मान लीजिए भू अवतल सिद्धांत, ये डार्विन ने दिया। स्थिर स्थल सिद्धांत, ये मर्रे ने दिया। और हिमानी नियंत्रण सिद्धांत, ये डेली ने दिया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? ऑरेंज, जामजी, नील, नाइजर। देखिए, करीबा बांध किस नदी पे स्थित है? तो ये जो है कि जाम्बेजी नदी पे स्थित है। देखिए, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, करीबा बांध जो है कि अफ्रीका महाद्वीप में जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये जाम्बेजी है। अफ्रीका महाद्वीप में इस बांध से सर्वाधिक जल विद्युत प्राप्त की जाती है। किस बांध से? तो करीबा बांध से। ठीक है। देखिए, ये जो है कि जिम्बाब्वे का सबसे बड़ा बांध माना जाता है, करीबा बांध। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। एल नीनो प्रकट होता है प्रशांत महासागर के ऊपर, हिंद महासागर के ऊपर, भूमध्य महासागर के ऊपर, अटलांटिक महासागर के ऊपर। देखिए, एल नीनो की बात की जा रही है, ये कहाँ पे प्रकट होता है? तो देखिए, ये होता है आपका प्रशांत महासागर के ऊपर। ए ऑप्शन आपका सही है। देखिए, उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पर समुद्री तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? एल नीनो कहते हैं। ठीक है। देखिए, यह दक्षिण अमेरिकी के पश्चिमी तट पर स्थित इक्वाडोर और पेरू के तटीय समुद्री जल सतह पर कुछ वर्षों के अंतराल पर घटित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि समुद्र की सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, कहाँ पैदा होता है? चीन, नेपाल, बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान। शहतूत जो कि विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पे पैदा होता है? तो ये पैदा होता है आपका चीन में। देखिए, ये जो है कि चीन में पैदा होता है क्योंकि चीरू जो तिब्बती एंटीलोप है, वो मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में पाए जाते हैं। ठीक है। चीरू है, उसके बालों से तैयार ऊन से ऊनी शाल भी बनाई जाती है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एक पर्वतीय तट जिसमें बड़ी संख्या में संकरी, खड्डे, पार्श्व, लंबाकार एवं जलमग्न घाटियां हो, क्या कहलाता है? फ्योर्ड तट, डल्मेशियन तट, हेफ तट, रिया तट। देखिए, एक पर्वतीय तट जिसमें बड़ी संख्या में संकरी, खड्डे, पार्श्व और लंबाकार एवं जलमग्न घाटियां हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डल्मेशियन तट। देखिए, डल्मेशियन जो है ना, ये शब्द यूगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट रेखा से लिया गया है, जहां पर जो है कि तट स्थलकृति एवं संभवतः क्या होते हैं? तो ये जो है कि भूगर्भिक संरचना के समानांतर होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा तटीय तृतीय श्रेणी का ऊंचा वृक्ष है?
खाई, भृगु, पठार, बीतलीय मैदान। निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय श्रेणी का ऊंचावच है? तो तृतीय श्रेणी का ऊंचावच कौन सा है? तो यह है भृगु। देखिए तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में कौन कौन आते हैं? नदी, घाटियां, जलप्रपात, भृगु, पुलीन, हिमोड, ये सब सारे जो है कि तृतीय श्रेणी के ऊंचावच में सम्मिलित हैं। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके कारण चट्टानों एवं खनिज स्वस्थाने भंग होती है? अपक्षयन, अपघर्षण, अपर्दन, इनमें से कोई नहीं। देखिए निम्नलिखित में से वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके कारण जो है कि चट्टाने एवं खनिज स्वस्थाने जो है कि भंग होते हैं? तो वो जो है कि कौन सी प्रक्रिया है वो? तो वो प्रक्रिया है आपका ये अपक्षयन। ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। 1928 ईस्वी के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी के अनुयायियों ने, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने, वामपंथी दलों ने, किसान सभा ने। देखिए 1928 ईस्वी में जो बारदोली आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व जो है कि किसने किया था? तो उसका नेतृत्व देखिए 1928 में जो सूरत जिले में बारदोली तालुका में बढ़ा हुआ लगान न देने के लिए किसान आंदोलन चलाया गया, ठीक है। और इस आंदोलन का नेतृत्व जो है कि किसने किसने किया? तो वल्लभ भाई पटेल ने, कुंवर जी मेहता ने, केशव जी मेहता, ये मतलब ऐसे ये जो थे ये गांधी जी के अनुयायी थे, ठीक है। इन लोगों ने किया। तो ये किया गांधी जी के अनुयायियों ने। देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि जो है कि बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही दिया गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। कांग्रेस के संस्थापक थे महात्मा गांधी, एयो ह्यूम, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ये थे कौन? एयो ह्यूम। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए एयो ह्यूम, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, ये जो है कि भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे और ये जो है कि शिमला में आकर के बस गए थे। इन्होंने 1884 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अग्रदूत था, ठीक है। देखिए आपका जो है कि इस संघ का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था और दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदल करके जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। देखिए इसके जो है कि WC बनर्जी जो है कि इसके प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है। WC बनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तेलंगाना में, मालाबार पे, मैसूर, विदर्भ। 1921 का जो मोपला विद्रोह था ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था मालाबार। बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए अगस्त 1921 में केरल के मालाबार जिले में काश्तकारों का विद्रोह हुआ था ये, जो कि कई अन्य किसान संघर्षों के मुकाबले में कहीं अधिक व्यापक तथा जुझारू था। देखिए अगर हम बात करें तो 15वीं जो सदी में भी जो है कि मोपला किसानों ने जमींदारों के खिलाफ संघर्ष किया था, लेकिन जो विद्रोह 1921 में हुआ ये वाला मोपला विद्रोह, ठीक है, ये जो है कि काफ़ी जो है कि पहले से मतलब अलग पैमाने पर था ये। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। निम्नलिखित में पहली घटना कौन सी थी? चौरा चौरी कांड, रौलट एक्ट सत्याग्रह, बारदोली सत्याग्रह, काकोरी कांड। पूछा जा रहा है कि पहली घटना इसमें से कौन सी थी? चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करें कब हुआ था? तो ये 5 फरवरी कब 1922 को हुआ था। रौलट एक्ट जो कि ये काला कानून के नाम से भी जाना जाता है, ये कब हुआ था? तो ये 1919 में हुआ था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो ये अगस्त 1921 में हुआ था, ठीक है। ये केरल के मालाबार जिले में काश्तकारों के विद्रोह था। काकोरी कांड की हम बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। कहाँ पे? ये लखनऊ के पास में काकोरी पड़ता है। उसमें ट्रेनों में जो सरकारी खजाने थे मतलब खजानों को लूट लिया गया था, इस वजह से ये कांड प्रसिद्ध है। तो देखिए सबसे पहले कौन सा होगा इसमें? ये होगा आपका ये 19 पहला नंबर पड़ेगा, उसके बाद से ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। देखिए अगर क्रम से लगाने में भी आ जाए ना तो ऐसे लगा लेंगे। तो ये पूछा जा रहा है बस इसमें कि पहली घटना कौन सी है। तो पहली घटना कौन सी थी? रौलट एक्ट मतलब रौलट सत्याग्रह थी, जो कि काला कानून के नाम से भी हम जानते हैं। अगर लगाने के लिए आ जाएगा तो पहले हो जाएगा रौलट एक्ट, ठीक है, रौलट सत्याग्रह, उसके बाद से बारदोली सत्याग्रह, उसके बाद से चौरा चौरी कांड, उसके बाद से काकोरी कांड। ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन।
निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट की सहायता से निर्दिष्ट कीजिए। गांधी इरविन समझौता, कैबिनेट मिशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए इसमें से सही कालानुक्रम में इसको सजाना है। गांधी इरविन समझौता, इसकी बात करें ये तो कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था क्या? गांधी इरविन समझौता। ठीक है। कैबिनेट मिशन की हम बात करें तो कैबिनेट मिशन आपका 16 मई 1946। जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करें तो ये जो है कि आपका 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। और भारत छोड़ो आंदोलन की हम बात करें तो ये है आपका 8 अगस्त 1942 को। तो देखिए इसमें पहला कौन सा हुआ था? तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर वाला, ये पहला नंबर पे है क्योंकि 19 में हुआ था। और दूसरा नंबर ये हो जाएगा, तीसरा नंबर आपका 42 ये हो जाएगा, और चौथा नंबर आपका ये हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 3-1-4-2, 3-1-4-2 कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचारित पंचशील सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था? समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, एक दूसरे के आंतरिक मामले में दखल अंदाजी, अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रचलित पंचशील सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं था, पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना यह भी सम्मिलित था, अनाक्रमण ये भी सम्मिलित था, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व ये भी सम्मिलित था, लेकिन ये एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी ये नहीं था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। देखिए अगर हम बात करें पंचशील सिद्धांत की तो ये जो है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इन्होंने, और चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, इनके साथ जो है कि 1954 ईस्वी में यह पंचशील सिद्धांत की घोषणा की गई थी। ठीक है, तो आपको बता दिया कि इसमें समानता और परस्पर लाभ पहुंचाना, ठीक है, उसके बाद से अनाक्रमण, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व था। ठीक है, एक दूसरे के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करना था, यहाँ पे लिखा गया है कि दखल अंदाजी करना नहीं, ये नहीं था। ठीक है, और एक था आपका कि एक दूसरे के प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना रखना। ठीक है, तो ये हो गए आपके पांच सिद्धांत, ये 3 लिखे हैं, 2 मैंने बता दिया। तो ये पंचशील सिद्धांत जो है कि यही है, किसके किसके बीच हुआ था? तो ये जो है कि भारत और चीन के बीच हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री थे चाओ एन लाई, इनके बीच जो है कि 1954 ईस्वी में हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी, सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया? वो कौन सा अधिवेशन था? तो देखिए वो अधिवेशन था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1986 का, जो कि कोलकाता अधिवेशन था। इसमें जो है कि निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया। तो देखिए 1986 का अधिवेशन, इसमें कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन के उपरोक्त में से कोई नहीं। बम का दर्शन किसने लिखा है? राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा, बटुकेश्वर दत्त, भगत सिंह। बम का दर्शन किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो ये लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? जस्टिस रनाडे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, इनमें से कोई नहीं। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे जस्टिस रनाडे। ए ऑप्शन आपका सही है। गलत युग में बताइए। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, थियोसॉफिकल सोसाइटी मैडम एच.पी. ब्लातवस्की, प्रार्थना समाज गोपाल हरि देशमुख, मद्रास महाजन सभा वी राघवाचार्य। देखिए इसमें गलत युग बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था स्वामी दयानंद सरस्वती। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की किया था। प्रार्थना समाज की हम बात करें तो इसकी स्थापना जो है कि गोपाल हरि देशमुख जी ने नहीं किया था। किसने किया था? तो इसकी स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च आपका 1867 में किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, और ये बंबई में किया गया था। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन क्या है? गलत है। मद्रास महाजन सभा
बी राघवाचारी ने किया था। इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। रहनुमाई मजदायन सभा का संबंध किस धर्म के सुधार से है? हिंदू धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म। रहनुमाई मजदायन सभा का संबंध जो कि किस धर्म के सुधार से संबंधित है? तो यह है आपका पारसी धर्म से। सी ऑप्शन आपका सही है। देखिए, पारसी लोगों में धार्मिक सुधार की शुरुआत जो है कि बंबई में 19वीं सदी के आरंभ में लगभग 1891 ईस्वी में रहनुमाई मजदायन सभा का आरंभ किसने किया? नौरोजी फरदोसी जी और SS बंगाली ने किया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से पिछले वीडियो में कि भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन किया गया MG रनाडे द्वारा, दादा भाई नौरोजी द्वारा, राधा कृष्णन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन जो है कि किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। देखिए, आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई? महादेव गोविंद रनाडे, नारायण गुरु, डॉक्टर BR अंबेडकर, ज्योतिबा फुले। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना जो है कि किसके द्वारा की गई? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारी आईडी है स्टडी विद श्री 25। फेसबुक पे एक मेरा पेज है स्टडी विद श्री के नाम से, और फेसबुक पे एक मेरा ग्रुप है यूपी PCS 2022, और ये टेलीग्राम का लिंक है। इन सब सारे जगहों से कनेक्ट हो जाइए। इन सब सारे जगहों से स्टडी से रिलेटेड चीज़ें पोस्ट की जाती है जिससे आप लोगों को फायदा पहुंच सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक किया कीजिए, कमेंट्स क्या कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर क्या कीजिए कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो। और वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग डिसलाइक कर दिया कीजिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया कीजिए कि डिसलाइक क्यों किया। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।